हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे सर्वेइंग के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप लोग ये देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच टाइप्स ऑफ चेन्स आर यूज्ड इन सर्वेइंग? सर्वेइंग में किन किन प्रकार की चेन्स यूज होती है? इनमें मेनली 4 प्रकार की चेन होती है। सबसे पहली मेट्रिक चेन, दूसरी इंजीनियरिंग, तीसरी गटर और चौथी रेवेन्यू। इसमें मेट्रिक चेन की लेंथ क्या क्या होती है? ये 2 लेंथ में उपलब्ध है, 20 मीटर और 30 मीटर में। इंजीनियरिंग चेन है, उसकी लेंथ 100 फीट होती है। फिर गटर चेन की लेंथ है वो 33 फीट और रेवेन्यू चेन की लेंथ 66 फीट होती है। ठीक है। और इसके अंदर कितने लिंक होते हैं, मतलब आप कैसे 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो 1 फुट में 12 लिंक्स अलग अलग होती है, उसको हम लोग लिंक्स कहते हैं। इस तरीके से इस चेन में कितनी 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 लिंक दी गई है ये भी पूछ सकते हैं। तो 20 मीटर में 100 लिंक है और इसमें 150 लिंक है। क्योंकि ये इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना ही हो गया। इसमें इंजीनियरिंग चेन में 100 फीट में 100 लिंक है। ठीक है। गटर चेन में 33 फीट में 16 लिंक है और इस रेवेन्यू चेन में 66 फीट में 100 लिंक्स है। फिर आपको कई बार यह भी पूछ सकता है कि मेट्रिक चेन है, उसमें एक लिंक की लेंथ क्या होगी? तो यहाँ पर एक लिंक की लेंथ क्या होगी? 20/100। इधर भी 30/150 सेम ही होगा, मतलब 0.2 मीटर। इसमें इंजीनियरिंग चेन में वह एक लिंक की लेंथ होगी 1 फीट। इसमें गटर चेन में 2.06 समथिंग फीट आएगी, 63 आई थिंक है। वो आप लोग कैलसी में करके चेक कर लेना। उसके बाद रेवेन्यू चेन में एक लिंक की लेंथ होती है 0.66 फीट। ठीक है, 66/100, 0.66 फीट। इसके बाद अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर रोड्स एंड रेलवे विच मैप इज यूज्ड। तो इससे पहले मैं आपको कौन कौन से मैप होते हैं सर्वेइंग में वो बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रोपोग्राफिकल में क्या होता है? मैप विच शोज हिल्स, वैली, रिवर, फॉरेस्ट और टाउन एक्सेट्रा। ये सब कुछ जिस मैप में दिखाया गया है उस मैप को हम लोग ट्रोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। उसके बाद कैडेस्ट्रल मैप में क्या होता है? बाउंड्री दिखाई गई होती है अलग अलग हमारी प्रॉपर्टी की और फील्ड की और हाउस की। इस तरीके की बाउंड्री दिखाई गई होती है, उस मैप को हम लोग कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। आपको ये सभी मैप देखने हैं तो आप एक बार सिर्फ गूगल करना कि ट्रोपोग्राफिकल मैप आपको जिस भी रीजन का चाहिए उसका, और बाद में पीडीएफ सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ आएगी। पीडीएफ होगी बहुत हेवी, एक पीडीएफ 25-25 30-30 MB की होगी और उसमें डिटेल में आपको ये सब कुछ दिखाया गया होगा। उसके बाद इंजीनियरिंग मैप, इसमें क्या होती है? डिटेल्स ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे लाइन कहाँ से पास होती है, कहाँ कहाँ रिजर्वोयर है और कहाँ कहाँ से कैनाल पास होती है, कहाँ से उसकी ब्रांच कैनाल पास होती है, ये सब कुछ दिखाया गया होता है इंजीनियरिंग मैप में। उसके बाद जियोलॉजिकल मैप, इसके अंदर कुछ नहीं, अंडरग्राउंड रिजर्वोयर दिखाया गया, मतलब कहाँ पर कौन सा खनिज है, कितने एरिया में ये फैला हुआ है ये खनिज, ये सब कुछ दिखाया गया होता है जियोलॉजिकल मैप में। उसके बाद होता है कंटूर मैप में एलिवेशन दिखाया गया होता है ऑफ डिफरेंट पॉइंट,
मतलब कंटूर मैप कैसा होता है, इस तरीके से कोई दिया गया होता है। फिर उसके बाद मान लीजिए इसकी 150 मीटर है, इधर 160 मीटर होगा। आप लोगों को ये मैप देखना है तो आप लोग गूगल मैप्स में जाकर टेरेन को सिलेक्ट करना। टेरेन में आप सिलेक्ट कर कर झूम करेंगे ना, कोई भी आप लोग हिल ले लीजिए, आपके आसपास जो भी हो उधर झूम करके आप लोग देखना, इस तरीके से कंटूर मैप आ जाएगा। ये जो मैंने ये 150 160 लिया है, ये कोई हिल नहीं है, ये कोई अंडरग्राउंड रिजर्वोयर मतलब कोई तालाब या कुछ ऐसा है। मतलब इधर क्या 150 अंदर की तरफ दिया गया है, उसका एरिया स्मॉल है, मतलब इधर 150, ऊपर की तरफ 160, बाहर का पॉइंट का इधर का पॉइंट का एलिवेशन 160 है डेटम से। मान लीजिए यहाँ कोई डेटम है, ये 150 और ये 160, इसी तरीके से इस तरफ यहाँ पर भी 150 और यहाँ पर 160, मतलब ये कुछ कोई ऐसी प्रोफाइल होगी, मतलब ये कोई रिजर्वोयर होगा। ये 150 अंदर की तरफ और 160 बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जाके जो हाइट है वो डिक्रीज होगी तो वो रिजर्वोयर होगा, और अंदर की तरफ आके हाइट इंक्रीज होगी तो वो कोई हिल होगा। मान लीजिए यहाँ पर 150 की जगह 170 दिया गया है, तो अंदर की तरफ 170, मतलब अंदर 170 इधर अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ आएंगे तो ये 160 दिया है, मतलब ये कम। तो ये इस तरीके से प्रोफाइल बनेगी, ये हिल होगी। ठीक है, आप लोग 170 और 160, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा मेन क्वेश्चन रोड शो रेलवे में कौन सा मैप हम लोग यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग कंटूर मैप यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मैप में हमको ये प्रोफाइल का पता चल जाता है मैप के ऊपर से, ताकि हम लोग कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट कर सके। मान लीजिए यहाँ से कोई रोड क्रॉस करना है तो इस तरीके का रोड की प्रोफाइल हम सिलेक्ट कर सके, ताकि यहाँ से कटिंग हो जाए और यहाँ पर फिलिंग हो जाए, और यहाँ से कटिंग और यहाँ पर फिलिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्रोफाइल हमारे लिए बेस्ट है, ताकि हमको कटिंग और फिलिंग दोनों की क्वांटिटी सेम ही आए, और हमको कहीं बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल लाना न पड़े कटिंग और फिलिंग के लिए। कटिंग के लिए तो नहीं, फिलिंग के लिए। और कटिंग कर अगर हमारा कटिंग बहुत ज़्यादा होगा तो हमको मटेरियल यहाँ से एक्सकेवेट करके दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, इसलिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो इस तरह इकोनॉमिकल सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंटूर मैप का यूज़ करते हैं। उसके बाद विच टैप इज़ मोस्ट एक्यूरेट टैप, कौन सी टैप है जो मोस्ट एक्यूरेट है, तो इसका आंसर है इनवार टैप। ठीक है, इनवार टैप। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।